प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन हम आज ऐसे जगह पे हैं कि स्वच्छता एकदम हम कुछ बताएंगे नहीं, पहले दिखला देते हैं। थोड़ा सा दिखाइए कि यहाँ पे कितना साफ पानी है। थोड़ा सा हम ये पानी देखिए कितना साफ पानी है, आप पी जरूर सकते हैं भैया, ठीक है। ये हमारे साथ हैं वैभव त्रिपाठी जी, ये बताएंगे इस तालाब की स्थिति क्या है, कितना स्वच्छ है, कितना पीने योग्य है। वैभव जी, जहाँ पे हम लोग इस नाव पे बैठे हैं, क्या लगता है कि आप एकदम स्वच्छ तालाब में बैठे हुए हैं? देखिए, ऐसा है, स्वच्छता का ढोल तो बहुत पीटा प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन जितनी गंदगी इस सरकार के अंदर है और इस सरकार के कार्यक्रमों में है और जो आपके सामने ही है, इतना पानी कैसा है, वो स्वच्छता कहीं दिखती नहीं है। सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सरकार के मंत्री बलात्कारी और करप्ट लोग हैं। आरोप लगते हैं, महिला एथलीट आरोप लगाई कि नहीं हमारा यौन शोषण हो रहा है, लेकिन सरकार मौन है। मोदी जी ब्राज़ील, रसिया, कहाँ की चीज़ों पे ट्वीट करते हैं, लेकिन उस पर नहीं बोले। मैं आपको बता दूं, मैं चूँकि ये तालाब से मेरा पुराना नाता है, मैं आज से 9 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि इसी तालाब में बहुत सारी मछलियाँ होती थीं और चारों तरफ लोग बैठ के आटे की गोली खिलाते थे। लोग यहाँ किनारों पे बैठते थे। पानी इतना साफ होता था कि मछलियाँ तैरती थी और दिखता था। आज की स्थिति ये है कि पानी में हाथ डालने से आदमी डरता है। अरे कितना गंदा पानी है, देख के घिन आती है। ये कैसे संभव हुआ? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों से संभव हुआ। आज इस तालाब में मछलियां है ही नहीं। हुआ क्या कि मूर्तियों को गंगा जी में नहीं प्रवाहित किया जाएगा, मूर्तियों को तालाबों में डाल दो। ये जबकि तालाब में मूर्तियों को डालने की वजह से बहुत गंदगी फैली और बीमारियों का वो हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब इसमें हम किसी मूर्ति को प्रवाहित करते हैं तो वो सारा केमिकल, सारा रंग, सारी मिट्टी इसी तालाब में बैठ के रह जाती है, जिससे तालाब दिन प्रतिदिन गंदा होता जा रहा है। जबकि गंगा में अगर हम प्रवाहित करते हैं तो गंगा से वो 2-3 दिनों में वो समुद्र तक पहुंच जाता है और गंगा अविरल बहती रहती है। इस वजह से जो लोग ये कहते हैं कि गंगा को साफ करने के लिए ये कदम उठाया गया, वो बिल्कुल गलत बयानी करते हैं। क्योंकि गंगा को अगर साफ करनी उनकी मनसा होती, उनकी इच्छा होती, तो वो गंगा में जो हजारों लाखों फैक्ट्रियों के कचरे जा रहे हैं, गंगा किनारे 2500 किलोमीटर की गंगा है, उसके किनारे पे जितने शहर बसते हैं सबके सीवर उसमें जा रहे हैं अनवरत रूप से, तो पहले उसको बंद करते। लेकिन धार्मिक मान्यताओं को, जिसमें कि मूर्तियों का विसर्जन, फूल, पूजा सामग्री का विसर्जन नदी गंगा में करने का विधान है, उसको छिन्न भिन्न किया इस सरकार ने और हिंदुत्व का ढोंग रचती है। हिंदुत्व का ढोंग रचने वाली सरकार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उत्तरामुनाय बद्रिकाश्रम ज्योतिष मठ के, उनको लाठियों से इसी शहर में पीटा गया, घोर निंदनीय है। इन चीज़ों को लेके सरकार ने कोई हिंदुत्व की भावना नहीं जगी सरकार में, ना सरकार हिंदुत्व के बचाव के लिए आई। लेकिन ये तालाबों को गंदा करने, इसमें पल रही मछलियों को मारने के लिए उसके मन में ऐसा ख्याल आ गया कि गंगा में अब मूर्तियों का विसर्जन नहीं होगा, इन तालाबों में होगा। यही परिणाम है कि आज के समय में देखिए कि यहाँ पे देखिए तमाम मूर्तियाँ हैं, किस तरीके से बहुत धूमधाम से लोग सरस्वती पूजा, दशहरा मनाते हैं और ले आकर इस तरीके से मूर्ति को छोड़ देते हैं। तमाम यहाँ पे वो लगे हुए हैं लोग, और देखिए किस तरीके से इसमें बाहर निकाल रहे हैं। हाँ, क्या करेंगे? देख लीजिए कि कितनी भावना हमारी जुड़ी थी इन मूर्ति के पीछे।
हमने बड़ा धूमधाम से स्थापना की, पूजा अर्चना की। और जब हम विसर्जन करने आए तो वो जब गंगा जी में हम विसर्जित करते हैं तो गंगा माँ में वो समाहित होकर वो चली जाती हैं। ये विकृत रूप देखने को नहीं मिलता है, हमारी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं। लेकिन आज सरकार के इस कुचक्र की वजह से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये मूर्तियों का विकृत रूप दिख रहा है, जो कि हमारे मन में माता सरस्वती की एक अप्रतिम छवि जो बनी होती थी उसको विकृत करके यहाँ रख दिया जाता है। यही कहते हैं कि धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली सत्ताधारी भाजपा ने कर्म के रूप में सदैव सनातन विरोधी कर्म किया है। तो देखिए कि यहाँ पे देखिए तमाम लोग लगे हुए हैं और हर मूर्ति को लोग निकाल रहे हैं, और इसको निकाल कर बहुत सारे होते हैं जो मूर्ति बनाते हैं वो भी लेकर जाएंगे और इसको कूड़े के ढेर। बात को और मैं बता दूं, मूर्तियों के विकृत स्वरूप के अलावा इन मूर्तियों को ले जाके लोग लकड़ी के रूप में जलाते हैं, यूज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इसी मूर्ति को ले जाके इस पे फिर से मिट्टी लगा के फिर से नई मूर्ति बना देते हैं। वो भी धार्मिक रूप से बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। लेकिन क्या करिएगा, जो चीज़ें सरकार ऐसी बना दे रही है। देखा जाता है कि खंडित मूर्तियों को लोग फेंक देते हैं, और यही चीज जो देखेंगे कि ये सब स्वरूप ले जाकर बहुत सारे कलाकार हैं ले जाकर रख देते हैं, जैसे समय आता है उसको फिर नया निर्माण देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये मूर्ति, हम खंडित मूर्ति को पूजा करते हैं? बिल्कुल। अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अगर इसको गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता तो ये ऐसा अवसर ही नहीं मिलता। आज स्थिति ये है कि नहीं, ये यहाँ उपलब्ध है इसलिए लोग ले जा रहे हैं और बना रहे हैं। अगर ना उपलब्ध होता तो नहीं होता। दूसरा, महंगाई इस कदर चरम पे है कि वापस से इतना सब मटेरियल कहाँ से ले आएगा। तो ये बात ही है। एक चीज़ और मैं इस तालाब के बारे में बता रहा था कि इसमें मछलियाँ थी, लोग अन्न डालते थे, आटा खिलाते थे, दाना डालते थे। इसमें इस क्षेत्र के अगल बगल के सैकड़ों लोग सुबह शाम स्नान भी करते थे। आज स्नान, इसमें हाथ डुबाना कोई नहीं चाहता है, और स्नान तो बहुत दूर की चीज़ है। तो इस बात को आप समझिए कि नहीं, किस प्रकार से हमारे क्षेत्रीय तालाबों की दुर्दशा इस भाजपा सरकार में हुई है, जो कि कभी नहीं हुई थी। स्वच्छ पानी था, निर्मल पानी था, इसमें बहुत मछलियाँ, इतनी मछलियाँ कि लोग चारों तरफ बैठ के आटे की गोली खिलाते थे, और हर तरफ मछलियाँ अपना सीढ़ियों पे चढ़ के पारदर्शी पानी में आटा खाती थी, और बहुत मनोरम दृश्य था। आज इसको विकृत किया है मौजूदा भाजपा सरकार ने। ठीक है, तो आप देख रहे थे वैभव त्रिपाठी जी पूरी स्वच्छता की बात बता रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि इस तालाब में लगभग सैकड़ों मूर्तियाँ इसमें समाहित हैं, और उसको नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो निकाल रहे हैं। निकालने के बाद उसको कहाँ लेकर जाएंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन वाले ले जाते हैं अपना कि होल काम डालते हैं, क्या कोई काम में लेते हैं, वो ले जानेंगे जो ले जाएंगे। मूर्ति थोड़ी जल रहा है, वो माँ से सब कुछ अलग अलग हो गया। जो चीज़ मृत्यु हो गया तो सब अलग अलग हो गया। उसको बहा देते हैं, बहाने के बाद इस पार आग लग रहा है, वो मूर्तियाँ जाएगी, और उसके बाद उन ले जाएंगे नगर निगम में जहाँ जाएगा, उसके बाद बनाने वाले अलग ले जाएंगे, और नहीं ले जाएंगे तो फिर होलिका में चला जाएगा, जल जाएगा होलिका में।